इस बार प्रश्नावली 2.3 का ये दूसरा वीडियो है, क्योंकि पहले वीडियो में उतना हो नहीं पाया था क्योंकि क्वेश्चन भाई बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो ये दूसरा वीडियो है। देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 2, पहले बहुपद से, यानी पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद को भाग करा के, ठीक है, यानी पहले से दूसरे में भाग कराइए। ठीक है, और जांचिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, यानी पहले वाले से दूसरे में भाग दिलाए। जैसे इसमें इसका इसका इसमें, ठीक है, इसका इसमें। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं क्या करना आपको। कह रहा है कि बहुपद, ठीक है, टी पर पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12 को बहुपद टी स्क्वायर माइनस 3 से विभाजित करते हैं, यानी भाग दिलाते हैं। तो देखो टी स्क्वायर माइनस 3 को भाग वाले चिन्ह के बाहर और भाग वाले चिन्ह के अंदर क्या है, 2t पे पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो अब क्या करते हैं, कैसे पता चले कितनी बार जाएगा। तो सबसे पहले फिर हम वही बताते हैं कि भाई 2t पे पावर 4 को ऊपर लिखिए, यानी भाज्य के सबसे पहले पद को ऊपर रखिए। ठीक है, और भाजक के पहले पद को सबसे नीचे, यानी टी स्क्वायर को सबसे नीचे। जब 2t पे पावर 4 को 2t के स्क्वायर से भाग दिलाते हैं, या हम कहते हैं कि यहाँ पर देखिए 2t पे पावर 4 बटे 2t स्क्वायर किया, तो देखो t पे 2 घात नीचे और 4 घात ऊपर है, तो दो घात काटेंगे तो नीचे वाला एकदम कट जाएगा, लेकिन ऊपर वाला 2 घात बचा रहेगा। ठीक है, यानी t पे 2 स्क्वायर बचा रहेगा। हाँ, तो यानी हमारा कुल मिर्चा है 2t स्क्वायर बचा, यानी इतनी बार भाग जाएगा, भागफल जाएगा, मतलब भाग जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब हमने लिख दिया भाई, देखिए हमने लिख दिया 2t स्क्वायर। अब 2t स्क्वायर से आपको क्या करना हुआ है, एक बार t स्क्वायर में, ठीक है, और एक बार -3 से गुणा करा के और बाएं से दाएं आप लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए 2t स्क्वायर का t स्क्वायर से कराएंगे तो 2 का यहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो 2 एक कम 2, और t स्क्वायर का t स्क्वायर से कराएंगे तो t पे पावर 4 हो गया, 2 और 2 घात 4, यानी गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 घात इसका 2 घात इसका 4। अब फिर क्या करेंगे भाई, 2t स्क्वायर का -3 से भी कराना, तो प्लस माइनस माइनस हुआ, और 2 3 6 और t स्क्वायर रहेगा। तो और एक बात और है, सजातियों को सजाती के नीचे लिखना, तो यानी 6 -6t स्क्वायर को हम कहाँ रखें भाई, स्क्वायर वाले के नीचे रखें ना, टी स्क्वायर वाले के। तो देखो -2t स्क्वायर के नीचे वाले को हमने लिख दिया क्या, -6t स्क्वायर। ठीक है, उसी के नीचे लिखा। अब 3t क्यूब को ऐसे रहने दिया, बाकी सबको ऐसे रहने दिया। अब फिर क्या भाई, देखो कहीं ना कहीं हमको चिन्ह बदल लेना होता है, तो जब +2t पे पावर 4 था तो उसको हमने माइनस कर लिया, और -6t स्क्वायर है तो उसको हमने प्लस कर लिया। अब क्या कर दिया, देखो अब कहीं ना कहीं वही चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं, बशर्ते प्लस माइनस के नाते वो कट गया। 2t पे पावर 4 और बटे क्या -2t पे पावर 4, कट गया, खत्म। अब ऐसे 3t क्यूब आपका नीचे उतर जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका कुछ सजातीय है नहीं, इस नाते आपका इसे हम सीधा सीधा उतार देंगे। ठीक है, ना जुड़ेगा ना घटेगा, उसे उतार दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए -2t पे स्क्वायर और +6t स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं इनको हम हल कर सकते हैं, तो +4t स्क्वायर आएगा। क्यों, क्योंकि देखो धनात्मक वाला मतलब जो बड़ा पद है वो धनात्मक है, यानी 6t, जब +6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर घटाओगे तो +4t स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 4t स्क्वायर, और -9t और -12 को ऐसे उतार देंगे। अब फिर वही बात, अब कितनी बार भाग जाएगा, तो फिर वही बात, भाज्य के पहले पद में भाजक का पहला पद, यानी क्या हम कहेंगे कि 3t क्यूब में t स्क्वायर का भाग दिलाएंगे। तो देखिए कराया हमने 3t क्यूब में t स्क्वायर से भाग दिलाया, तो देखो 2 घात काटिए, तो t पे 2 घात नीचे वाला कट गया, लेकिन t पे 1 घात बचा रहेगा, तो यानी 3 और t बचेगा, तो यानी 3t बार भाग जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, इस बार आपने 3t लिखा। अब ऐसे फिर 3t का गुणा एक बार t स्क्वायर से, एक बार -3 से, तो देखो जब हमने गुणा कराया 3t का t स्क्वायर से, तो आया क्या 3 + 3t क्यूब। ठीक है, और उसी t का 3t का -3 से गुणा कराया, तो प्लस माइनस का माइनस, तो 3 त्रिक का 9 और t, तो उस -9t को किसके नीचे लिखेंगे भाई, t वाले के नीचे, यानी -9t के नीचे ही -9t लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखो कहीं ना कहीं आप चिन्ह बदलना है आपको, +3 था तो माइनस कर लेना है, और माइनस था तो अब इस वाले में प्लस कर लेना। बाकी अब भाई देखिए सजातीय हैं सब, काट दीजिए। ठीक है, 3t स्क्वायर है, 3t क्यूब और -3t क्यूब कट गया, ऐसे -9t और +9t कट गया। अब बचा है आपके पास क्या, +4t स्क्वायर और -12। ठीक है, अब क्या करेगा, फिर वही बात कि
अब इस बार 4t² को ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रहेगा t², तो कहीं ना कहीं t² कट जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो यहाँ देखो +4 लिया। अब 4 का गुणा t² से एक बार -3 से, तो देखो कहीं ना कहीं 4t + 4t² आएगा -12t, मतलब सॉरी -12। अब प्लस है तो माइनस और इसमें माइनस है तो प्लस कर लीजिए, बाकी से सेम था, कट गया, 0 हो गया। अब चूंकि देखो शेषफल आपका क्या हो रहा है, शून्य प्राप्त हो रहा है, तो जैसे ही शून्य प्राप्त हो रहा है तैसे आपका काम बन गया। अब ऐसे लिखिए आप, चूंकि शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है, अतः प्रथम बहुपद यानी जो पहला वाला है, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है ना। अगर भाई 0 ना आता शेषफल, तब आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ होता, या हम कहते कि पहला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। जैसे अब इसी तरह से आपका दूसरा वाले में आपने भाग दिलाया, तो आपने इसमें वाले में भी देखा कि मतलब 0 0 आ रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई चूंकि शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा है, ठीक है, और इसी नाते हमारा क्या पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। लेकिन तीसरे वाले में क्या है, तीसरे वाले में जब हम पहले वाले से दूसरे में भाग दिलाते हैं तो जो भागफल आता है वो मतलब सॉरी शेषफल आता है वो +2 आ जाता है, ठीक है। यहाँ 0 शेषफल नहीं आया, ठीक है, क्या आया +2। तो जब चूंकि शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हो रहा है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा चूंकि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो रहा, ठीक है, इसलिए प्रथम बहुपद इतना x³ - 3x + 1, द्वितीय बहुपद यानी x⁵ इस पूरे का, ठीक है, का एक बहुपद गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपका लगाना था। उसके बाद खैर छोड़िए, अब अगला वीडियो में देखते हैं।